गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है पिछले क्लास में एक्सरसाइज 13.7 जो है स्टार्ट किए थे, और इसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को बता दिए थे और कुछ प्रश्न मैंने होमवर्क। तो हमने पिछले क्लास में 13.7 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिस्कस कर लिया था, और 7.2 शायद डिस्कस नहीं हुआ था। 7.2 भी हो गया था जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। अच्छा, मैंने होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने कर लिया है एक बार जल्दी से बताएंगे। मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों ने किया है? यस सर। कितना नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों ने कर लिया है? कितना नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 करना है ना हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 करना है ना। अच्छा, हम लोग 13.7 पढ़ रहे थे कि 13.8? एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग कि हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, 13.7 या 13.8? 7। 13.7 ही था ना। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन करना था? मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। देखिए, आप लोग याद नहीं रखते हैं। तो 13.7 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे, मुझे याद है। और 13.2 का 13.7 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए थे या नहीं किए थे, बताइएगा। कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। 13 अच्छा चलिए मैं पूछता हूं, आप लोग वाई और एन में टाइप कीजिएगा, ठीक है। जो मैं पूछूंगा उसका आंसर करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 जिन बच्चों का हो गया है एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अगर 3 तक हो गया है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक डाउट है तो एन टाइप कीजिए। मैं अभी डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन आप लोग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक कहीं पे भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा जी आप लोग का, कुछ तो रिप्लाई कीजिए आप लोग। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि मैं बता दूं? आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है? चल, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, उसे आप लोग को सॉल्व करना है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। अगर मैं कहता हूं कि ये एक शंकु है, ठीक है, ये एक शंकु बना दिया मैंने। यानी ये एक कोण है, ये इसका ऊंचाई है, और ये इसका रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं इसमें कुछ वैल्यू देता हूं, आप लोगों को बताना है कि आंसर क्या आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका आर जो है 3 सेंटीमीटर है, और एच जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और एल जो है सलेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। तो अब मेरे कुछ सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला पहला जवाब दीजिएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। इस शंकु का आयतन बताइए सभी बच्चे। एकदम आसान सवाल, आपने कोण का आयतन निकालना पिछले क्लास में सीख लिया था। चलिए सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। ये एक शंकु है, शंकु की त्रिज्या जो है आर जो है, रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, और स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो है एल यानी कि 5 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका आयतन बताना है, वॉल्यूम ऑफ सर कोण। हाइट 4 है। हाँ, हाइट 4 है।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, देखिए कोशिश कीजिए। वेरी गुड, दो बच्चों, एक बच्चे का उत्तर आया। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े थे? 1/3 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी तक सिर्फ 3-4 बच्चों का उत्तर आया है। सभी बच्चों कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्या करेंगे। 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना है? यहाँ पे 3 है, स्क्वायर है तो 2 बार 3 लिखेंगे। एच कितना है? 4। अब देखिए यहां से अगर आप देखिएगा तो 3 से 3 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा? 22 66। गुड। 4 बट्टे में क्या है? 7। 66 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 का 4 हाथ बचा 2, 6 चौका 24 2 26 बट्टे में 7। और ये आयतन है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बताइए आसान है ना? 264/7 7 मीटर क्यूब। ये आपने लास्ट क्लास में निकालना सीख लिया था, सीख लिया था ना? चल, तो ये आपने लास्ट क्लास में सीख लिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे, अगर जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, इसे सॉल्व करेंगे। एक साधारण अलग पेज पे मैं इसे करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। यानी जैसे यहाँ पे एक बना दिया गया शंकु, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक शंकु, और ये एक क्या है? बर्तन है। और इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने लीटर जो है पानी आ जाएगा, यानी इसकी धारिता कितनी है। धारिता यानी कि वॉल्यूम कितनी है, और किस में निकालना है? लीटर में निकालना है। तो बताया क्या गया है? पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी त्रिज्या जो है, यानी इसकी आर जो है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका निकालना क्या है? हमें इसका निकालना है आयतन। तो आयतन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? इसकी हाइट। तो हाइट हमें पहले अलग से निकालना पड़ेगा। इसकी हाइट पता चलेगी तब तो हम बता सकते हैं कि इसकी आयतन कितना होगा। तो हम पहले इसका क्या निकालेंगे? हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाइट निकालेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा, कि h बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइट बराबर पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे h बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी स्लेंट हाइट माइनस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्लेंट हाइट कितना है? 25 है, यानी ये एल है, स्लेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है। तो एल स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर करना है, माइनस आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर यानी कि 625, 25 का स्क्वायर यानी 625, माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब 625 में से घटाइए 49, कितना आएगा? 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ बचेगा 5, 576। बताइएगा इसका वर्गमूल क्या होगा 576 का? सभी बच्चे बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा 576 का? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। यानी कि हम इसको क्या लिख 24। सकते हैं? 24 गुने 24 लिख सकते हैं। यानी कि इसमें से h बराबर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें h निकल गया है। यहाँ पे h हमें निकल गया, तो क्या निकलना है? इसकी धारिता निकालनी है। धारिता का मतलब क्या है? कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कौन? वॉल्यूम ऑफ
कोण। क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पे हम इसे सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा 1/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर है तो आर कितना है यहाँ पे हमारा 7, यानी कि 7 गुने 7। और एच कितना है, हाइट हमारा 24 है। ठीक है सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहां से देखिए 3 से ये 24 कट जाएगा 8 बार में, और 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर में 22 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ बचा 1, 7 दूनी 14 1 15। इसमें गुना करेंगे 8 से। अब बताइएगा 154 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए 8 चौका 32, हाथ बचा 3, 8 पचे 40, 3 43 का 3 हाथ बचा 4, 8 4 12, यानी कि 12 32 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये इसका आयतन हो गया। क्लियर है। 12-32 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया इसका आयतन हो गया। और आपको निकालना क्या है, लीटर में निकालना है। तो जब हमें इसे लीटर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको इसका धारिता जो है लीटर में निकालना है। तो आपको तो वॉल्यूम निकल गया, इसका आयतन निकल गया, लेकिन ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है। अब हम इसे लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसे भाग दे देंगे। ठीक है तो 1000 से जब हम इसे भाग दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। तो 3 जीरो नीचे है तो 0.3 अंकों के बाद बैठ जाएगा, यानी 1.232 लीटर जो है इसकी धारिता होगी। क्लियर है सभी बच्चों को। क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को अगर याद है तो, कि 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, इसीलिए हमने इसे 1000 से भाग दे दिया तो ये लीटर में बदल जाएगा। एनीबॉडी, किसी बच्चे को कोई डाउट है बताइएगा। किसी भी बच्चे सर को आसान सवाल था। हमें यहाँ पे हाइट निकालना था, हमने निकाल लिया। उसके बाद वॉल्यूम निकालना था, निकाल लिया। उसके बाद लीटर में बदलना था, बदल दिया। तो चीजें आसान थी एकदम। चल दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसे मिटा दूं मैं, इसे मिटा दूं ना। चल अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। चल चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
ये कह रहा है कि इस बार ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तिर्यक 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको इसकी क्या बतानी है, धारिता बतानी है। तो इस बार हमें रेडियस इसका निकालना पड़ेगा। यानी अगर मैं आकृति बना दूं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी में का देखिएगा, ये आपका बर्तन हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसका त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि इसकी ऊंचाई दे रखी है, कितना दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल भी दे रखी है, कितना, 13 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्या निकालना है, एल निकालना है। आर निकालेंगे तब तो इसकी हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो आर बराबर यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए आर निकाल के बताइए तो कितना आएगा सभी बच्चे, आर निकालिए इस फॉर्मूला से, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर निकालिए सभी बच्चे, आर निकालेंगे सभी बच्चे एकदम आराम से। आर निकालिए, रेडियस यानी त्रिज्या कितना आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसका रेडियस कितना आएगा, आर कितना आएगा निकालने का। आर निकालने का कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हाथ वाला बटन नहीं दबाना है बाबू किसी भी बच्चे को। -25 नहीं आएगा जी, -25 नहीं आएगा, गलत जवाब, माइनस में तो आएगा ही नहीं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। आर कितना आएगा, 25 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 55 भी नहीं आएगा। आराम से कोशिश कीजिए। 5। चलिए, वेरी गुड। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, एल स्क्वायर, एल कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस एच स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। आज जब हम 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5। जब ये जोड़ा में लिख दिए तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब जब आर हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि आयतन निकालेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सभी बच्चे इसका वॉल्यूम निकालिए, आप निकालिए सभी बच्चे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकालिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1/3 पाई का मान कितना होता है आपको पता है 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा, तो आर यहाँ पे 5 आ गया है,
यानी कि 5 गुने 5 और h कितना है हमारा 12। अब देखिए यहां से हम 3 से 12 काट देंगे, कितना बार में, 4 बार में, तो नीचे में 7 बचा, तो 50 25 और 25 चौका 100 और 100 में 22 से गुना करेंगे तो 2200। अब बट्टे में क्या आ गया 7। तो ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम हो गया, किसमें आया सेंटीमीटर क्यूब में। और आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर होता है। तो हमें इसे लीटर में बदलना होगा, तो क्या करेंगे 1000 से जो है हम इसे भाग दे देंगे, क्या करेंगे 1000 से जो है हम इसे भाग दे देंगे। तो 2200 बट्टा में जो है 7 गुने इसको क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। तो यहां से देखिए क्या होगा, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 2 11 22 और 2 पचे 10, तो बचेगा क्या ऊपर में 11, नीचे में 7 में 5 से गुना करेंगे 11/35 लीटर। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा कैसे हम लोगों ने किया, लीटर में हमने कैसे बदला, ये क्लियर है। लीटर में कैसे बदलें, क्लियर है सभी बच्चों को। डाउट होगा तो पूछिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। ठीक है ना। चल अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन बदल के दे रहा हूं, आपको उसको निकालने का प्रयास करना है। क्या करना है, आपको उसको निकालने का प्रयास करना है कि क्या होगा। ठीक है, एकदम ध्यान से करिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम ध्यान से करेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से, मैं इसी पे आधारित एक जो है क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको जो है एकदम ध्यान से बताना है कि क्या होगा। देखिए अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, इसी प्रश्न को मैं ऐसे बदल दूं, ये प्रश्न तो हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब देखिए इसी को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे जो है, देखिएगा डेटा में बदल रहा हूं, आपको इस बार करके दिखाना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है। एल आपको निकालना है और बताना है कि इसकी धारिता क्या होगी, इसकी धारिता क्या होगी, निकालिए, इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। यानी हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आपको एल निकालना है कि एल क्या होगा, एल निकाल के इसकी धारिता बतानी है। कोशिश कीजिए, पहले एल निकालिए, एल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, फिर एल निकालेंगे, उसके बाद जो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसे लीटर में बदलेंगे। कोशिश कीजिए, चलिए मैं एल का फॉर्मूला बता देता हूं, यहाँ पे एल बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। चलिए एल निकाल लीजिए, फिर हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। एल निकाल के बताइए पहले कितना आएगा। सर 169 एल आया है।
तो इसको 169 नहीं आएगा, उसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कुछ और आएगा। L 169 नहीं आएगा, उसको सॉल्व कीजिए आगे। ये तो अंडर रूट में 169 आएगा ना, जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? ये किसका वर्गमूल है? जैसे हम 25 को क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं ना, वैसे ही 169 को क्या लिखेंगे? तो L वही आएगा ना जो 169 के बाद आएगा, 13। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, 13 आएगा L। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। L कितना आएगा? 13 आएगा। कैसे? तो देखिए H कितना है हमारा? 5 है तो 5 का स्क्वायर। R कितना है? 12 है तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 12 का स्क्वायर यानी 144, और 144 में इसको जोड़ेंगे तो 169। अब 169 यानी कि 13 गुणे 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर क्या हो गया? हमारा L हो गया। अब हमें इसका पहले क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालिए। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। निकालिए सभी बच्चे, इसका वॉल्यूम निकालिए आप। वॉल्यूम निकालिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। देखिए तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इसका? 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर यानी आर कितना है? 12 गुणे 12, और एच कितना है? 5 है। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार में, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? 4 में 5 से गुना करेंगे 20, 20 में 12 से गुना करेंगे 240, और 240 में फिर 22 से गुना करेंगे, बट्टे में 7 है। तो बताइए 240 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 240 में कितना से गुना करना है? 22 से, तो ये आएगा 5280। अब बट्टे में कितना है? 7। ठीक है। अब इसको हमें, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, अब इसे लीटर में बदलना है तो हमें 1000 से इसको भाग भी देना पड़ेगा। 5280 बट्टे में 7 गुणे क्या करेंगे? 1/1000 से भाग देंगे। अब बताइए, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। ठीक है। अब इसको 528 बट्टे में कितना आ गया? 700। तो इसको अगर हम लीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? 528 में अगर हम भाग देते हैं 700 से, तो जब इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा करीब 0.75। इतना आंसर आएगा। ठीक है। समझ में आया कैसे किए हम लोगों ने? यस सर। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन की तरफ चले। बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मैंने इसमें टोटल 4 क्वेश्चन करा दिए ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि एल दिया रहेगा तो एच कैसे निकालेंगे, एच नहीं दिएगा तो आर कैसे। ये तीनों चीजें आप निकाल सकते हैं। अगर 2 दिया रहेगा तो तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक है। चल, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, पहले 1 हो चुका था। 3 देखते हैं। चलिए, तेरे पॉइंट 7 का है ये क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो पहले एक शंकु बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक शंकु।
ये शंकु बन गया आपका, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई बना देते हैं हम लोग कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका आयतन दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी ये आर निकालना है, क्या निकालना है, आर निकालना है। तो वॉल्यूम दे रखा है और आपको हाइट दे रखा है, रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है, मान लेते हैं कि रेडियस आर है, मान लेते हैं कि रेडियस आर है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना दे रखा है, 1570 दे रखा है। तो जो मान दे रखा है उसको भर देंगे, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर हमें नहीं पता है, तो आर को हम क्या रखते हैं, आर स्क्वायर। 3.14 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.14। अच्छा हाँ, यहाँ पे पाई का मान दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 3.14, ठीक है। और आर स्क्वायर कितना है, तो आर स्क्वायर हमें नहीं पता, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने देते हैं, और एच हमें पता है 15। चलिए, अब इसे आपको सॉल्व करना है और बताना है कि आर कितना आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। तो इस 3 से ये 15 कट जाएगा, 5 बार में 3 5 15 कट जाएगा। अब देखिए हम पहले इस 5 से इसमें गुणा करेंगे, तो 5 चौका 20, हाथ में बचा 2, 5 एकम 5, 2 बचा था तो 7, अब 5 तिहाई 15, ठीक है। अब 0.2 अंकों के बाद है, तो 0.2 अंकों के बाद बैठा देंगे, बात समझ में आया। और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1570। ये समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने यहां तक, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम आर स्क्वायर निकालते हैं, आर स्क्वायर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1570 बट्टे में क्या आ जाएगा, 15.70 आ जाएगा, आएगा। आप लोग सही सही बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर तो 0.2 अंकों के बाद है और ऊपर में दशमलव नहीं है, तो ऊपर में दशमलव बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ये 15.570 और नीचे भी हो गया 15.70 और गुणे 100 हो गया। तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों कट गया, बचे क्या 100। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर आपका आ गया यहां से, आर स्क्वायर बराबर आ गया यहां से कितना 100, और यहां से आर बराबर कितना आ जाएगा, √100, यानी कि 10। बात समझ में आया। तो आर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। कितने लोगों को नहीं समझ में आया बताएंगे, जिनको नहीं समझ में आया बताएंगे, मैं दोबारा से बता दूंगा। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो प्लीज पूछिएगा जरूर, मैं बता दूंगा। सर ऐसे क्वेश्चन और करवा दो, और क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, एकदम सेम क्वेश्चन में, इसमें बस डेटा बदल देता हूं, आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। मैं सिर्फ डेटा बदल देता हूं, आपको जो है इसमें सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना रहेगा, डेटा बदलना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन दूं, तैयार है आप लोग करने के लिए, यस सर। चलिए तो इसे मिटा देते हैं, इसे मत मिटाइए, इसे वॉल्यूम यही रहने दीजिए, बस बाकी चीजें बदल देता हूं। वॉल्यूम इसी को रहने देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम यही रहने देते हैं। अब बदल क्या देते हैं हम लोग, बदलते हैं हम लोग इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि ऊंचाई 15 है, ठीक है, ऊंचाई 15 है, ठीक है। और अब आपको जो है रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है रेडियस, रेडियस दे रखा है आपको 8, ठीक है, रेडियस दे रखा है आपको 8। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन सेट करने में टाइम लगेगा जी थोड़ा सा,
ठीक है, दोबारा बता दूं, ठीक है, मैं भले इसी को दोबारा बता देता हूं, लेकिन अलग से क्वेश्चन सेट करने में टाइम लगेगा। बात समझ में आया? इसी को दोबारा से बता देता हूँ, अलग से क्वेश्चन क्रिएट करने में ना टाइम लगता है, क्योंकि गुणा भाग करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन सेट करने में समय लगता है। मैं इसी को दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखिए, माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, माइक ऑन नहीं करेंगे। नवीन नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। देखिए, इसी को दोबारा से बता देता हूं। एक शंकु दे रखा है, ये रहा शंकु, ठीक है, एक शंकु दे रखा है, और इस शंकु का जो है आधार भी यही रहा, और आधार आपको पता है कि ये वृत्त के आकार का होता है, ठीक है, ये वृत्त के आकार का होता है, ठीक है। देखिए, ये इसका त्रिज्या हो गया, आर हो गया, ये इसका हाइट हो गया। तो हाइट भी दे रखा है, कितना हाइट दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। और हमें इसका एल नहीं पता है, एल नहीं पता है, आर भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना क्या है? आधार निकालना, यानी त्रिज्या कितना होगा यही निकालना है। तो हमें दे क्या रखा है? आयतन दे रखा है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे। आयतन बराबर कितना दे रखा है? 1570 दे रखा है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। यही दे रखा है ना, यानी आयतन दे रखा है, मतलब इसका मान दे रखा है, ठीक है। आयतन दे रखा है यानी इसका मान दे रखा है। अब इसका जो मान दे रखा है इसमें हम बाकी मान भर देंगे, 1/3। अब पाई का मान यहाँ पे कहा है कि 3.14 का यूज करें, तो यहाँ पे पाई का मान क्या रख देंगे? 3.14। और आर स्क्वायर, तो आर हमें पता नहीं है तो हम आर को आर स्क्वायर रह देते हैं, और एच हमें 15 पता है तो 15 रख देते हैं, बराबर 1570, ठीक है। अब इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार में, 3 से 15 कट जाएगा, 3×5 = 15। अब हम इस 3.4 में 1/4 में 5 से गुणा करेंगे, तो 5, देखिए गुणा करके मैं यहाँ पे दिखाता हूं कैसे गुणा करते हैं 5 में। देखिए, 5 चौका 20, हाथ बचा 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 3 15, 0.2 अंकों के बाद है तो 0.2 अंकों के बाद बैठ जाएगा, यानी 15.70 आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे गुणा करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 15.17, 15.70, और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1570 आ गया, ठीक है। अब यहां से अगर हम आर स्क्वायर निकालेंगे, यहां से आर स्क्वायर निकालेंगे तो होगा क्या कि 1570 बट्टे में आ जाएगा 15.70, ठीक है, इतना आ गया 15.70। अब देखिए नीचे में दशमलव के 2 अंक है, नीचे में दशमलव पे 2 अंक है, ऊपर में दशमलव है ही नहीं, तो हम ऊपर में दशमलव लगाने के लिए इसमें गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। और जैसे ही गुणा 100 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर में क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 15.70 ऊपर वाला, और नीचे वाला तो है ही 15.70, और गुणे 100 है तो 100, ठीक है। बात समझ में आया? अब देखिए होगा क्या कि ये पूरा का पूरा इससे कट गया, बचा क्या? 100। तो ये 100 जो बचा एक्चुअल में क्या है? 100 जो बचा एक्चुअल में ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? जो 100 बचा है वो आर स्क्वायर है, और आपको पता है कि जब आर स्क्वायर 100 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? √100, यानी कि 10 × 10, यानी कि यहां से आर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। बताइए, अभी सभी बच्चों को क्लियर है? मैंने दोबारा से भी बता दिया। अभी सभी बच्चों को क्लियर है ना? डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? चल, एक्चुअली क्वेश्चन सेट करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, सोचना पड़ता है कहां से गुणा भाग करने पे क्या आएगा। अब उतना टाइम है नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन इसी पे आधारित देता हूं, आपको कोशिश करना है, इसी पे आधारित दूंगा। आप लोग को और प्रैक्टिस करना है तो मैं इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए,
ये क्या है, शंकु है। और इस शंकु में जो है हमें क्या दे रखा है, इस शंकु में हमें जो दे रखा है वो आपको इसका एल दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसका आर दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हाइट नहीं पता है कि कितना होगा, और आपको इसका आयतन बताना है कि आयतन क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए। तो पहले तो हम हाइट निकालेंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। कोशिश कीजिए। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। आयतन का कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पहले तो हम एच निकालेंगे, इसकी हाइट क्या होगी पाइथागोरस से। चलिए मैं हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे हाइट बराबर लिख देता हूं कि हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा हाइट बराबर। तो हाइट निकाल लीजिएगा, जब हाइट आएगा तो आयतन निकाल लीजिएगा। और आयतन का फॉर्मूला आप लोग अभी अभी पढ़े थे, क्या बताइए जल्दी से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो पहले एच निकालेंगे, तब यहाँ पे क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। तो निकालिए सभी बच्चे एच, इसके बाद आयतन निकालिए। सर इसका एच तो 12 आया है। हाँ तो 12 आएगा, क्या दिक्कत है। अब आयतन निकालिए। आपने बता दिया, बाकी बच्चे अब कोशिश ही नहीं करेंगे। सर स्क्रीन नहीं आ रही। एक बार क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, आ जाएगा। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। आयतन निकालना है, केवल एच नहीं निकालना है, आयतन भी निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं जी, कोशिश कीजिए। मैंने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया है, एच बराबर क्या होगा और आयतन बराबर क्या होगा। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। देखिए ज्योति ने एकदम करेक्ट किया है, वेरी गुड ज्योति। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एल स्क्वायर है तो एल कितना है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 169, माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। आज जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे आ गया 1, 144, यानी ये कितना आ जाएगा 12 गुने 12। अब 12 गुने 12 यानी कि यहाँ पे एच कितना हो जाएगा 12, तो एच हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना है, तो 1/3 पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर स्क्वायर आर कितना है 5, तो 5 गुने 5, एच कितना आया है 12,
अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस 3 से हमने 12 को काट दिया 4 बार में, इस 3 से 12 को काट दिया 4 बार में, तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20, 5 चौका क्या हो जाएगा 20, अब 20 पच्चीस क्या हो जाएगा 100, और 100 में 22 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2200 बट्टा 7 है तो 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। आसान था कि नहीं, आप लोग खुद बताइए, आसान था कि नहीं, आसान था ना। एक मुश्किल सवाल दूं, कोशिश कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। चलिए मैं सवाल दे देता हूं, मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। मुश्किल है लेकिन आप लोग कर लेंगे। देखिए सब कुछ यही रहेगा, बस मैं डेटा बदल दूंगा और ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप लोग कर लेंगे, अगर कोशिश करेंगे तो कर लेंगे। देखिए इस बार जो है आप लोगों को एल दे रखा है, एल कितना दे रखा है, तो इस बार एल आप लोग को दे रखा है, मान लेते हैं कि 17 दे रखा है, ठीक है। और इस बार एच भी आप लोगों को दे रखा है कितना 15, लेकिन आर नहीं दे रखा, तो इस बार आर निकालना पड़ेगा। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बस थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे एच के जगह पे आर हो जाएगा, एच के जगह पे आर हो जाएगा, और आर के जगह पे एच हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आर बराबर, ठीक है। तो यहां से आर निकाल लेंगे, जब आर आएगा तो आयतन निकाल लेंगे। निकालिए तो सभी बच्चे, ये बस थोड़ा सा डेटा जो है बड़ा है तो आपको गुणा करने में समय लगेगा। कोशिश कीजिए, बट कर सकते हैं आप लोग, प्रयास करेंगे तो कर सकते हैं। आप लोग प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। सर 8 आया है आर तो। एकदम करेक्ट आया है, 8 ही आएगा। बहुत फास्ट आपने कैलकुलेट किया, वेरी गुड। देखिए तो कैसे आएगा 8, मैं आपको बता देता हूं। देखिए एल स्क्वायर है, मतलब कि 17 का स्क्वायर करेंगे, माइनस एच स्क्वायर है यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे। अब आप लोग बताइए 17 को 17 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 को गुणा करेंगे 17 में से कितना आता है 289, 289, माइनस 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। अब देखिए 289 में से अगर 225 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे क्या बचा 8 में से 2 गया 6, और ये 2 2 0 64 आ गया, यानी कि आर बराबर अंडर 64 है, यानी कि आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 8 8 64 यानी 8 आ गया। अब बाकी चीजें तो आपको निकालने आता है, ये आयतन निकाल लीजिए, 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 8 गुने 8, और एच कितना है 15 है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, नीचे और कोई कटने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे बाकी सबको गुणा कर देंगे। तो 8 बचे 40, और 40 अठे, 40 अठे कितना हो जाएगा 320, 40 अठे, 40 अठे कितना हो जाएगा 320, तो 320 में गुणा करना है 22 से, अब बट्टे में क्या है 7, तो सॉल्व कीजिए इसके आगे का, ठीक है। बात समझ में, 320 में गुणा करना है कितना से 22 से, तो इसमें 22 से गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 7040, अब बट्टे में क्या आ गया 7, तो ये आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। आसान है ना, आसान है। चलिए तो आप लोग के किताब के क्वेश्चंस में हम लोग कहां तक कवर कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, कोई बात नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसे जरूर बना के लेके आए होमवर्क में 13.7, ताकि हम लोग अगले क्लास में अगला चैप्टर जो है आप लोग का स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो आप लोग इसे कोशिश कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे होमवर्क में बना के लेके आइएगा। अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।